रुक करते हैं रायपुर की तरफ। राम कुमार नायक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी राम। जी लीना, बिल्कुल। देखिए, आज बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अभनपुर के में आज भेंट मुलाकात का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले वहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य मंदिर और चंपारण के चंपेश्वर मंदिर में आज पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद अपनी भेंट मुलाकात के जो दौरा है उसका शुभारंभ करेंगे। आज तामासिवनी और खोरपा दो स्थानों पर मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात में उनका जो कार्यक्रम जो प्रस्तावित रहता है उस पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे जनता से संवाद करते हैं और जो सरकार की जो जितने योजनाएं हैं उनको उनकी फीडबैक भी सीधे जनता से लेते हैं। साथ में स्थानीय स्तर के जो जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, जो नेता रहते हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करते हैं और कहीं न कहीं वे जो नब्ज भी उनके टटोलते हैं कि क्या सरकार की योजनाएं हैं वे धरातल पर पहुंच रही है, उनका कितना क्या क्रियान्वयन उस क्षेत्र में हो रहा है। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के दौरान में जनता से रूबरू होते हैं। इसके अलावा जिस विधानसभा में भेंट मुलाकात का दौरा रखा जाता है उस विधानसभा में वे कहीं न कहीं विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखते हैं और उनके द्वारा ये भी इसमें समीक्षा भी की जाती है कि क्या विकास कार्य और होना था, क्यों हम इस विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर कितने पिछड़े हैं, कौन कौन से हमारे जो वादे हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। इन तमाम जो वादे हैं इन सबको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के इस दौरा कार्यक्रम में वे चिंतन करते हैं। तो आज दो स्थानों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कार्यक्रम है और आज दो स्थान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम करने वाले हैं। और उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राम वन गमन पथ, इसको लेकर भी सरकार शुरू से काम कर रही है। लगातार हमने देखा कि सबसे पहले तो चंदखुरी में जो एक भव्य श्री राम भगवान का जो मूर्ति वहां पर स्थापित किया है, उसके बाद से जो चिन्हांकित जो जगह है जिसमें से शिवरी नारायण राजिम और चंपारण जो जो जगह है, यहाँ पर जहां जहां से श्री राम गुजरे थे, यहाँ पर श्री राम वन गमन पथ की जो योजना है उसके तहत में श्री राम भगवान का एक बहुत बड़ा वहां पर एक मूर्ति स्थापित किया जाना है और उसको लेकर उस क्षेत्र में एक तीर्थ स्थान और एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चंपारण में श्री राम भगवान का एक भव्य मूर्ति का आज वहाँ अनावरण भी करने वाले हैं। और शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे और देर शाम वे रायपुर के मुख्यमंत्री निवास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे। वहीं अगर बात की जाए कि बीजेपी की, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा बस्तर दौरे पर आज आने वाले हैं। लगभग वे कुछ ही देर में जगदलपुर पहुंच जाएंगे और वे उसके बाद से आज जो उनका जो कार्यक्रम में जो ढोल नगाड़े और जो बाजे गाजे के साथ में उनका जो स्वागत होना था, जो उनका जो स्वागत का जो जुलूस निकलने वाला था, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा स्थगित नहीं किया गया है, दौरे पर पहुंचने ही वाले हैं। तो इसको लेकर भाजपा में कहीं ना कहीं उत्साह है और जिस प्रकार से बस्तर में हमने देखा कि बस्तर के जो 12 विधानसभा की सीट है उस पर अभी सभी 12 विधानसभा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। तो इसको लेकर भाजपा मंथन कर रही है कि कैसे एक बार सत्ता की चाबी बस्तर से जो निकल कर आती है वो कैसे उनको फिर से मिले और एक बार कैसे सत्ता में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने। इसको लेकर लगातार राष्ट्रीय नेता इन दिनों बस्तर के दौरे पर हैं। हमने हाल ही में देखा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के अलावा सह प्रभारी नितिन नवीन और जितने जो बड़े जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय लेवल के, वे सभी इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बस्तर दौरे पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर आज वे एक युवा हुंकार भी भरने वाले हैं और 2023 के चुनाव के लिए वे एक कहीं ना कहीं आगाज करने वाले हैं। उसके अलावा जेपी नड्डा आज लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं, जिसमें जो लोकसभा क्षेत्र जो बस्तर में जितनी जो सीट आती हैं और वहाँ क्या क्या विचार का क्या क्या मंथन किया जाएगा, क्या किन किन मुद्दों को लेकर 2023 और 2024 के चुनाव में लेकर जनता के बीच में जाना है, इसको लेकर भी विचार विमर्श और चिंतन ये तीनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा ने 2023 के चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है और राष्ट्रीय नेताओं का
जो लगातार छत्तीसगढ़ दौरा है वे भी हमको देखने वाले मिलेगा। और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर जो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो भाजपा के संगठन के जो लोग हैं, उनकी भी नब्ज टटोलने वाले हैं कि कैसे लोगों को हम 2023 के चुनाव में विधानसभा के लिए टिकट दें, जिनसे भाजपा की सत्ता में एक बार फिर से वापसी होगी। तो इसको लेकर भी विचार विमर्श भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए शुक्रिया रामकुमार। तो ये तो हो गई रायपुर जिले की, और बात करें प्रदेश भर की तो देश की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर दौरे पर हैं। लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में जेपी नड्डा शामिल होने